सचिन पवार है। मैं गांव दोगट से हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देख किसान भाइयों, ये प्रश्न उत्तर की सीरीज चली हुई है, तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है सर, भाई CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और CaNO3 यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट में अंतर बताओ। जोनी तोमर ने ये क्वेश्चन पूछा है। देख किसान भाइयों, मैं कैल्शियम की जानकारी दे देता हूँ। कैल्शियम हमारे 4-5 प्रकार के होते हैं, आप इसे समझिए। पहला होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड में? देखिए, कैल्शियम क्लोराइड फसलों में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप इसकी स्प्रे भी करना चाहते हैं ना, तो ये पानी को गर्म कर देता है, हीट दे देता है, ठीक है ना। तो एक होता है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा होता है कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अमोनिया गैस रहती है ना, वो सीधी नाइट्रेट फॉर्म में होती है। जैसे हमारा यूरिया है, तो वो नाइट्रोजन से नाइट्रेट फॉर्म में परिवर्तित होता है, लेकिन ये सीधा ही नाइट्रेट होता है, कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें भी 26% कैल्शियम होता है लगभग। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और सर जी, एक कैल्शियम क्लोराइड हो गया और कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, एक होता है कैल्शियम एडिटा। इसमें 10% कैल्शियम होता है कैल्शियम एडिटा में। इसमें क्या होता है किसान भाइयों की ये चिलेटेड फॉर्म में होता है, किसी के भी साथ मिलाकर आप इसको आराम से डाल सकते हैं, और ये घुलनशील भी है, बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है जी। अगला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना कहते हैं, जिसको हम मतलब तंबाकू के साथ खाते हैं, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। और ये देखिए, अब होता क्या है, ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, ये सबसे फेवरेट है मेरा। तो ये क्या करता है, फंगस को भी हटाता है जमीन से, और जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, उसको भी ये क्या काम करता है, हमारी फसलों पर उसका प्रभाव को कम कर देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए सर, और कैल्शियम नाइट्रेट क्या करता है, ये फसल में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है जी। अब पता कैसे चलता है कि हमें गन्ने में कब कैल्शियम देना होता है? मैं बताता हूँ। कैल्शियम की कमी के कारण हमारी पत्तियां मुड़ जाती है, टूट जाती है। जो पत्तियों की वो डंडी सी होती है ना, बीच में से टूट जाती है, वो कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। आप समझिए ना। तो अब भाई, मैंने आपको इतने सारे कैल्शियम बता दिए, लेकिन आप इन्हें ना ही दे तो अच्छा है, या फिर देना चाहे तो दे सकते हैं। इसकी डोज 25 किलो का बैग आता है 1 एकड़ के लिए, दे लीजिए भाई अगर आपको अच्छा लगे। लेकिन इसकी जगह पे बासफ का मैरिटोर आता है, उसमें कैल्शियम 11% होता है, उस स्प्रे में आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने कैल्शियम के बारे में आपको बता ही दिया। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। कैल्शियम सल्फेट रह गया। कैल्शियम सल्फेट ये जिप्सम से तैयार होता है, कैल्शियम सल्फेट, और ये जमीन के पीएच को कम करता है, ठीक है ना। जैसे आप इसका 25 किलो का बैग डालते हैं 1 एकड़ में, जमीन का पीएच बहुत ज्यादा हाई है, तो उसकी वैल्यू को ये कम कर देता है, 7-7.5 के करीब ही ला देता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम 23% होता है, ठीक है जी। अब मैं अपने क्वेश्चन लेता हूँ आगे। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है ये, 1 मार्च की बुआई की हुई है, 118 गन्ने में आंख फूटने लगी है, क्या कारण हो सकता है? क्या उपाय करे जिससे फुटाव को रोका जा सके? सर, फुटाव को नहीं रोका जा सकता, ये कंफर्म है। जहां भी फुटाव हो, अगर मान लिया जड़ नीचे से फूट आई है ना, तो उसको पैर रख के तोड़ दीजिए बोड़ गन्ने में। फिलहाल आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। खुड निकल जाइए, पैर रखते रहिए, वो टूट जाएगा, फिर से नहीं होगा इस समय का टूटा हुआ। आप मेरी बात समझ गए ना। ठीक है जी। इसके लिए कोई केमिकल नहीं आता, स्प्रे नहीं होती, कुछ नीचे नहीं डाल सकते, तो ये सब होता है, इसका यही एक इलाज है। अगला क्वेश्चन है, सर मैं कंफ्यूज हूँ, गन्ना बुआई में रिजेंट भी डाल रहा हूँ और उससे पहले ट्राइकोडर्मा भी डाला है, तो फिर ट्राइकोडर्मा काम करेगा या नहीं? राजेश गंगवार जी, इन्होंने कानपुर से है ये, इन्होंने पूछा है। सर मेरी बात सुनिए, 15 दिन का गैप होना चाहिए। आपने जमीन तैयार कर रहे हो, उस समय पर आपने अच्छे से कुर्डी में मिलाकर ट्राइकोडर्मा डाल दिया, आप समझ गए ना। और फिर 15 दिन बाद आप आराम से उसमें गन्ना बो रहे हैं और आपने रिजेंट या अदर केमिकल डाल रखे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह ले लेगा। 15 दिन का गैप होना चाहिए इंसेक्टिसाइड और ट्राइकोडर्मा के बीच में। और अगर आप फसल की बुआई में रिजेंट डालते हैं, तो रिजेंट क्यों डालते हैं? तो बहुत पुराना तरीका हो गया है। आप बासफ का जैलोरा आता है, उसकी पेंडों पर स्प्रे कर दीजिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है 3 मंथ तक का। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
0118 गन्ना पौधे में फुटाव के लिए क्या करे वसीम खान। सर देखिए, मैं फुटाव के बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। आप गन्ने को ओवरडोज दे दीजिए यूरिया की, 1 एकड़ में 3 बैग यूरिया और 2 थिल्ले सल्फर के मिलाकर डाल दीजिए, या फिर पानी नक के आगे चला दीजिए। ऐसा ही आप 2-3 मंथ एक बार कर दीजिए, हर मंथ पर एक बार, हर मंथ पर एक बार। तो जब गन्ने में थोड़ा ओवर हो जाती है ना कोई चीज, तो उसका कुछ ना कुछ बनाता ही है। और वो क्या बनाता है, वो फुटाव करने में हेल्प करने लगता है। जब गन्ना पौधा उसकी खुराक ज्यादा बढ़ जाती है उसमें, तो नीचे से फुटाव करता है ताकि उसको खुराक पहुंचा सके एक्स्ट्रा वाली। आप समझ गए ना। तो ये तरीका है सर। अगला क्वेश्चन है सर, जिंक एक तो 33% है, एक 21% है, ये दोनों कहाँ पर यूज होते हैं? गेहूं फसल में कौन सा यूज होता है? सोनू गुज्जर। सर गेहूं की फसल में जिंक मोनोऑक्साइड ही दयाल का डाल दीजिए, यही सबसे बेस्ट है। 21% वाला जिंक सब्जी वर्ग की फसलों के लिए होता है। और मेरे भाई मैं एक बात कंफर्म कर दूं, 33% लिखा आता है, उसमें भी 15-16% ही मिलता है। 21% वाले में तो 5% मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टिड्डी की फसल में धान में रेनिस्टार प्लस थायोफिनेट मिथाइल यूरिया में मिलाकर धान में डाल सकते हैं क्या? रिजल्ट कैसा रहेगा? फरहान खान। बिल्कुल, पिड्डी मतलब धान, धान में मिला के डाल सकते हैं सर, बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा, आप आराम से डाल सकते हैं। लेकिन धान में इसकी डोज सुन लीजिए, ये 1 एकड़ में 2 ही किलो डलेगा रेनिस्टार धान में, आप समझ रहे ना। और थायोफिनेट मिथाइल आधा किलो काफी है। अगला क्वेश्चन है सर, भाई चिपकनी घास की दवाई बताओ, राहुल गहलोत। देखिए सर, वो बल्लू वाला घास कह रहे हैं जो चिपक जाता है, उसका अगर इस समय पे प्रयोग करना है तो आप 20 लीटर की कैन में 150 ml डाल के पैराक्वाइट उसकी स्प्रे कर दीजिए, नीचे नीचे, पत्ती पर नहीं लगनी चाहिए। अगर आप फरवरी मार्च की बात कर रहे हैं तो आप इसमें डाल दीजिए सर जी, बासफ कंपनी का आता है वेस्टनेट कंप्लीट, ठीक है जी, उसका स्प्रे कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जी मैं बाकी क्वेश्चन कल लूंगा, आज मेरे लिए इतना ही क्वेश्चन लेना सफिशिएंट है। अच्छा, राम राम किसान भाइयों।